सूरज ने ईशा को अपने ऑफिस से बाहर निकालकर अपनी मां से किया वादा पूरा किया, लेकिन तभी उसके सामने ईशा की मजबूरी का पूरा सच आ जाता है। सच्चाई जानकर सूरज ईशा की मां को बचाता है और ईशा को अपने साथ गुलाब हवेली ले आता है। इसके बाद वह आकाश और गुलाब सिंह को गिरफ्तार करवा देता है। जब ईशा सूरज से कहती है कि वह ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम कर लेगी क्योंकि ये सब लोग उसके अपने हैं, तो पहले से ही गुस्से और गलतफहमी में घिरा सूरज भड़क उठता है। वह सख्त लहजे में उसे अपनी हद में रहने को कहता है और बिना इजाजत घर में कदम रखने से मना कर देता है। यहाँ तक कि वह यह भी कह देता है कि इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं है और उसे यह सिखाने की जरूरत नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। सूरज के शब्दों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि तंज और तिरस्कार भी साफ झलकता है। कमरे में मौजूद हर शख्स उस पल की गंभीरता को महसूस करता है, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। ईशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे उसके अंदर का तूफान थम गया हो, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। सूरज की कड़वी बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वह आंसुओं को रोकते हुए गुस्से में जवाब देती है कि उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए और वह खुद ही चली जाएगी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस रिश्ते को वह अपना समझ रही थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन गया है। अगले दिन ऑफिस में सूरज बेहद परेशान नजर आता है। वह समझ नहीं पाता कि ईशा को नौकरी से कैसे निकाले, क्योंकि उसके पास कोई ठोस वजह नहीं होती। लेकिन अपनी मां से किए वादे और गलतफहमी के कारण वह एक गलत फैसला लेता है। वह सबके सामने ईशा को अपमानित करता है और बिना किसी गलती के उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है और खामोशी छा जाती है। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तभी बंटी यह सब देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि सच्चाई सामने लाना जरूरी है। बंटी सूरज को सच्चाई बताता है कि ईशा अपनी मर्जी से आकाश के साथ नहीं है, बल्कि उसकी मां गुलाब सिंह के कब्जे में है। अपनी मां की जान बचाने के लिए ही वह यह सब सह रही थी। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह सब कुछ ठीक करने का फैसला करता है। सूरज पुलिस की मदद से लंदन जाता है, जहां गुलाब सिंह छिपा होता है। काफी कोशिशों के बाद वह उसे ढूंढ निकालता है और सही समय पर पुलिस को इशारा करके उसे गिरफ्तार करवा देता है। अब सूरज एक बदला हुआ इंसान बन चुका होता है, जो सच्चाई के लिए लड़ता है। इसके बाद वह ईशा की मां को सुरक्षित बाहर निकालता है और उन्हें लेकर भारत लौट आता है। जैसे ही गुलाब सिंह को पुलिस के साथ आकाश के सामने लाया जाता है, आकाश के होश उड़ जाते हैं। पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। उसी दौरान ईशा वहां पहुंचती है और अपनी मां को देखकर भावुक हो जाती है। वह उन्हें गले लगा लेती है। जब उसे पता चलता है कि सूरज ने उसकी मां को बचाया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज उससे माफी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। ईशा भी अपने दिल की बात कहती है कि उसने हमेशा सूरज से ही प्यार किया है। आखिरकार सूरज ईशा और उसकी मां को अपने घर लेकर आता है। शुरुआत में विरोध होता है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद सबका दिल बदल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा की ये कहानी ऐसे ही खुशियों के साथ आगे बढ़े, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या सूरज को इतनी बड़ी गलती के बाद माफ कर देना चाहिए? आपकी राय ही अगली कहानी तय करेगी।